बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर था, और आज से जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर डिसीजन। तो कंज्यूमर डिसीजन के बारे में बताता चलूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जब एक कंज्यूमर परचेज़ करना चाहता है या सर्विसेज परचेज़ करना चाहता है तो वो डिफरेंट स्टेप से गुज़रता है, ठीक है। और वो क्या स्टेप्स हैं और वो किस तरह एक प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेता है। तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन करता है कि मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, परचेज़ वो क्या करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि मार्केट में कौन कौन सी जो है वो प्रोडक्ट्स उस लेवल की अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी, ये ए की कैटेगरी की जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो वो फाइनल डिसीजन लेने से पहले क्या करेगा, उसका पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन बिहेवियर देखेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पहले परचेज़ की थी वो प्रोडक्ट या किसी और जो कंज्यूमर है उसने वो प्रोडक्ट परचेज़ की थी, तो उसका डिसीजन क्या है, उसका बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस प्रोडक्ट के साथ। तो फिर वो क्या करेगा, कोई फाइनल डिसीजन लेगा। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम देखनी है कि उसको नीड उसकी क्या है, ठीक है, जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद वो क्या करेगा, कोई एक प्रोडक्ट उसके माइंड में या मार्केट में देखेगा कि ए प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई ए प्रोडक्ट मौजूद है मार्केट में, फिर उसके बाद उसके अल्टरनेटिव्स देखेगा, यानी बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, उसी कैटेगरी। और तीसरे चौथे पॉइंट में वो क्या करेगा, उसकी पोस्ट परचेज एवेल्यूशन कराएगा या बिहेवियर्स देखेगा, और लास्ट स्टेप में जाके वो परचेज़ करेगा उसको। तो नेक्स्ट है फैक्टर जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। उसमें देखा जाए तो हमारे पास कंज्यूमर नीड्स, ठीक है, कि कंज्यूमर की ज़रूरत क्या है, उसको उसको किस लेवल की वो प्रोडक्ट चाहिए, उसका मेंटल लेवल क्या कह रहा है, ठीक है। उसमें मोटिवेशन थीरीज़ भी आ जाती हैं जो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। और सेकंड अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखा जाए तो परसेप्शन है, ठीक है, कि उसकी परसेप्शन क्या है, मेंटल लेवल उसका क्या है, वो किसी प्रोडक्ट वो किस मीनिंग में ले रहा है, ठीक है। लर्निंग है, बिलीव्स और एटीट्यूड्स है। तो ये वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनको वो देखता है। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास कल्चर फैक्टर्स। तो इसमें जो हमने डिस्कस किया हुआ था पहले भी, कल्चर, सब कल्चर और सोशल कल्चर, यानी वो उसका जो इन्वायरमेंट जिसमें रह रहा है उसका कल्चर क्या है, उसके उस कल्चर का सब कल्चर क्या है, और सोशल क्लास, किस क्लास से वो बिलोंग करता है, ठीक है। साथ में अगर थर्ड पे देखा जाए तो हमारे पास सोशल फैक्टर्स हैं, रेफरेंस ग्रुप्स के। जब वो डिसीजन ले रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में, कंज्यूमर जो बाइंग डिसीजन ले रहा है, तो वो क्या करेगा, रेफरेंस ग्रुप चेक करेगा, ठीक है। और रोल और स्टेटस देखेगा कि उस प्रोडक्ट का रोल क्या है या स्टेटस उसका क्या है। और साथ में जो है वो फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हैं उसके सोशल फैक्टर्स। अगर पर्सनल फैक्टर्स को देखा जाए तो उसकी एज क्या है, फॉर एग्जांपल कोई अडल्ट एज है, ठीक है, कोई ओवर एज है, मतलब इस तरह के डिफरेंट एज में डिफरेंट जो है वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होगा, ठीक है। उसके बाद एज इन लाइफ, स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, कि वो किस स्टेज में है। ऑक्यूपेशन इन इकोनॉमिक स्टेटस, कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो पेशे किससे मुंसलिक है, तो उससे उसको वो देखते हुए अपना डिसीजन लेता है। उसके बाद उसका लाइफस्टाइल क्या है और पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। तो वो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको वो देख रहा होता है। उसके बाद है कुछ इकोनॉमिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर देखे जाएँ तो उसकी पर्सनल इनकम, क्योंकि उसने अपनी इनकम में रहते हुए फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। अपनी इनकम को पहले वो देख रहा होता है। उसकी फैमिली इनकम, उसकी फैमिली इनकम क्या है, यानी हो सकता है एक बंदा है उसकी इनकम 60,000 है, उससे 70,000 है, तो वो क्या करेगा,
एक तो अपनी इनकम देख रहा है, लेकिन अगर वो फुली उसकी फैमिली भी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो उसका जो है वो डिसीजन और होगा। और अगर वो उसकी फैमिली में भी 2-4 मेंबर ऐसे हैं जो सेम लेवल पे इनकम ले रहे हैं या इससे ज़्यादा, यानी कि कोई और सोर्स भी है उसका, तो उसका डिसीजन फिर और होगा। इनकम एक्सपेक्टेशंस कि नेक्स्ट इनकम उसको कितनी है, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसकी बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा, सेविंग्स लेवल क्या है। ठीक है, तो ये जो जो है वो फैक्टर्स हैं, लिक्विडिटी पोजीशन और कंज्यूमर क्रेडिट, ये वो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो वो देख रहा होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर देखे तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है मुल्क के अंदर या उसके इन्वायरमेंट के अंदर, लीगल फोर्सेस उसको किस तरह वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसको उसको वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए या नहीं कर रही, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एथिकल कंसिडरेशन, तो ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, कोई भी फाइनल डिसीजन कंज्यूमर को लेने से पहले वो इन फैक्टर्स को देख रहा होता है। आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है, जिसमें वो जिस कस्टमर को, जिस कंज्यूमर को हम वो प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से उनके जो है ग्रुप्स में क्या कर दिया जाता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम सेगमेंटेशन को या सेगमेंट को हम ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए a customer is allocated one market segment by consumer individual characteristics, कि कुछ characteristics होते हैं जिनके लिए वो consumer उसको देख रहा है। एग्जाम्पल ऑफ characteristics क्या है, जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है, उसकी प्राइस प्रोडक्ट की क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लोकेशन क्या है, रिलीजन उस कंज्यूमर का क्या है, उसकी इनकम कितनी है, साइज़ ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक जो है वो कस्टमर वो देख रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इस्टेब्लिश ओवरऑल स्ट्रेटजी, कि जब भी हमने मार्केट सेगमेंटेशन सेट करनी है तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई ऑब्जेक्टिव अपने सेट करने हैं, कोई प्लान सेट करना है। ठीक है, उस प्लान से हमने क्या देखना है, अपनी करंट सिचुएशन क्या है, उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो उससे हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, और थ्रेट्स किस चीज़ के हैं, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो उससे हमें थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, हमें लॉस क्या हो सकता है, हमें प्रॉफिट किस तरह हो सकती है, हमने देखना है। डिसाइड द बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, फिर उसके बाद हमने कुछ उसके जो है वो फैक्टर्स ऐसे देखने हैं जिससे हमने सेगमेंटेशन की बेस बनानी है। ठीक है, जैसे डेमोग्राफिक ये हो सकते हैं फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, सेलेक्ट सेगमेंटेशन वेरिएबल्स, तो हमने उसके सेगमेंटेशन के कुछ वेरिएबल सेट करने हैं। तो वेरिएबल्स में हो सकता है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, एज हो सकती है, इनकम हो सकती है, और ऑक्यूपेशन। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हम सेगमेंटेशन के वेरिएबल्स सेट करते हैं। उसके बाद फोर्थ पे है हमारे पास प्रोफाइल द सेगमेंट्स। आफ्टर सेगमेंट्स segmenting the marketers has analyzed his customer is those segment like the type of customer are there in that market, कि वो किस तरह का कस्टमर है उसकी मार्केट में। ठीक है, तो वो उस लिहाज से भी देखेगा। उसके बाद इवेल्युएट सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, कि जो भी उसने सेगमेंट सेट किए हुए, ठीक है, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। और एंड पे सेलेक्ट द सेगमेंट, एवरी मार्केटर कैन कंसीडर ओनली वन सेगमेंट एट अ टाइम इवन इफ द अदर सेगमेंट्स आर प्रॉफिटेबल, कि एक वक्त में एक सेगमेंट सेट करेगा कोई भी मार्केटर, क्यों, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। बेशक दूसरे किसी सेगमेंट से उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो बेस्ट जो सेगमेंट होगा उसके लिए वो अडॉप्ट करेगा। इसके हम अगर ऑब्जेक्टिव्स देखें तो सबसे पहले क्या है
कि आपने जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसकी वांट्स को, उसकी नीड्स को, ठीक है, उसकी हैबिट्स को आपने जज करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सर्वाइव कर सकें। उसके बाद कि फॉर्मुलेट मार्केटिंग प्रोग्राम सच कंज्यूमर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, कि जो भी आपके मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं उसके कस्टमर के रिलेटेड हों, इसलिए हम मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तीसरे पे क्या है, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर चेंजिंग नीड्स, कि हमने जितनी भी जो कस्टमर का मूड चेंज हो रहे हैं या उसकी नीड्स चेंज हो रही हैं तो उसके मुताबिक हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है। टू एक्सटेंड मार्केट एंड मार्केट शेयर, कि हमने अपनी मार्केट के शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करें, सेगमेंटेशन का प्रोसेस करें। टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट था, 6 में हम देखें, टू मेक द मार्केट स्ट्रेटजी और पॉलिसी कंज्यूमर ओरिएंटेड, कि हमने जो नई पॉलिसीज़ बनानी है ताकि जो हमारा कंज्यूमर है या कस्टमर है उसको हम जो है कैप्चर कर सके, तो इसके लिए भी ये मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन। दोनों में डिफरेंस है। मार्केट सेगमेंटेशन में देखा जाए तो हमारे पास कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट सेगमेंटेशन है, और यानी हम मार्केट सेगमेंटेशन में कंज्यूमर ओरिएंटेड को देखते हैं, और दूसरी अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को देखें तो इसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। सेकंड, अगर मार्केट की तरफ देखा जाए तो फोकस ऑन द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की तरफ फोकस किया जाता है। फोकस सेकंड में देखें तो फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंसेस, कि प्रोडक्ट को डिफरेंस करके उससे हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। अटेम्प्ट टू मैच डिमांड विद सप्लाई, क्या किया जाता है फर्स्ट वाले में कि सप्लाई को मीट करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को देखते हैं विद जो है आगे फिफ्थ पॉइंट है हमारा, एम एट इंक्रीजिंग सेल्स, हम सेल्स इंक्रीज़ करते हैं। और कंसंट्रेट ऑन लार्ज मार्केट, इसमें पहले वाले में तो हम सेल्स इंक्रीज़ करते हैं, दूसरे वाले में हम मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कंसंट्रेट ऑन लिमिटेड मार्केट, यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन में लिमिटेड मार्केट के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इट हेल्प्स टू विन द कंपटीशन, दूसरे में हम अपना कंपटीशन विन करने के लिए जितने भी कंपटीटर्स होते हैं मार्केट में उन सबसे ऊपर अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन करने के लिए हम ये प्रोडक्ट में डिफरेंस लेके आते हैं। अगर एडवांटेज देखे जाएं तो सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज़ इन सेल्स वॉल्यूम, कि हम सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ इससे हो जाता है मार्केट सेगमेंटेशन से। उसके बाद हेल्प्स टू प्रिपेयर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्लान्स, कि हमने जब मार्केटिंग प्लान्स बनाने हैं उसके लिए ये हमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर रहा होता है। तीसरी चीज़, चौथे नंबर पे हमारा नीड्स ऑफ कस्टमर, कि हमारी कस्टमर की जो नीड है हमें मार्केट सेगमेंटेशन से ये पता चलता है कि कस्टमर जो मार्केट में है उसकी नीड्स क्या है। कंपटीशन विन करने के लिए, कि जितने भी हमारे कंपटीटर्स मार्केट में मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको compete करने के लिए मेक्स बेस्ट यूज़ ऑफ सोर्सेस, कि हम सोर्सेस जो है वो जो हमारे पास हैं उनको बेस्ट अगर यूज़ करना है तो हम इसी तरह कर सकते हैं। अचीव मार्केट गोल्स, कि हम मार्केट गोल्स को अचीव करने के लिए इसके ये बेनिफिट्स हैं। स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग, ये हमें एडवांटेज हासिल होता है मार्केट सेगमेंटेशन से। इनोवेशंस लेके आते हैं हम, हाई मार्केट शेयर, हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद है कस्टमर ओरिएंटेड होती है जो है इसके
जो हम करते हैं सेगमेंटेशन। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिस्पॉन्सिबल रीज़नेबल प्राइस के जो प्रोडक्ट हम दे रहे होते हैं रीज़नेबल प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी की दे रहे होते हैं। अदर बेनिफिट्स में डिस्काउंट्स भी हो सकता है, जैसे आप सेल्स होती हैं, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स, कस्टमर बिकम द विनर, इस तरह की। जैसे आप मार्केट में देखते हैं कि कहीं भी सेल लगी हो तो वहाँ पे एक बॉक्स रख दिया जाता है जिसमें आप अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 की बाइंग करते हैं या 10,000 की, तो आपको टोकन दे दिया जाता है, जिसके बाद उसकी कोई ना कोई प्राइस उसके रिटर्न में आपको दे दिया जाता है। तो ये था इसके एडवांटेज। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह ताला हम इसमें मज़ीद दिखेंगे।